नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार हमेशा जवाबदेही और पारदर्शिता से भागती रहती है और उसका एक उदाहरण है पीएम केयर्स फंड। अब उसमें एक नया मोड़ आया है और जानकारी छिपाने, जवाबदेही से बचने की एक और मिसाल प्रधानमंत्री ने कायम कर दी है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बाकायदा लोकसभा सचिवालय को निर्देश दिया है कि वो पीएम केयर्स फंड, पीएम नेशनल रिलीफ फंड और नेशनल डिफेंस फंड से जुड़े प्रश्न संसद में न लिए जाएं। यानी कोई भी सांसद लोकसभा या राज्यसभा में पीएम केयर्स फंड के बारे में और बाकी जो दो फंड हैं उनके बारे में भी कोई सवाल पूछे तो उनको स्वीकार न किया जाए, उनके जवाब न दिए जाएं। तर्क ये दिया गया है कि ये फंड्स सरकारी संस्थाएं नहीं हैं, इसलिए इन्हें आरटीआई अधिनियम और सीएजी ऑडिट और संसदीय जांच के दायरे से बाहर रखा गया है। यानी छिपाने के लिए इस तरह से इस फंड को बनाया गया है कि ये तीनों स्तरों पर, चाहे आरटीआई से जानकारी मांगी जाए तब भी न मिले, सीएजी इसका ऑडिट न कर सके और संसदीय जांच यानी संसद किसी तरह से इसकी जांच करना चाहे तो उसको भी ये अधिकार नहीं दिया गया है। पीएमओ का तर्क है कि ये फंड्स निजी चैरिटेबल फंड है। ध्यान रखिए, निजी प्राइवेट चैरिटेबल फंड है जिनमें सरकारी फंड नहीं जाते और जिन्हें संसद या राज्य विधानसभाओं द्वारा नहीं बनाया गया है। ये जो पूरी एक जाल बनाया गया है इन फंड की जानकारी देने से रोकने के लिए, वो स्पष्ट करता है। दिल्ली हाई कोर्ट में पीएमओ ने कहा था कि पीएम केयर्स फंड राज्य नहीं है, स्टेट का नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत और आरटीआई अधिनियम के तहत पब्लिक अथॉरिटी नहीं माना गया। अब सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री अगर ये दावे कर रहे हैं, और ये विवाद कोई नया तो है नहीं, ये बार बार उठता रहा है, बार बार उनसे जवाबदेही मांगी जाती रही है और बार बार जहाँ से भी जवाब मांगा जाता है उसको रोकने की कोशिश की जाती है। याद होगा कि जब ये पीएम केयर्स फंड बनाया गया था, जब 2020 में कोविड महामारी आई थी, तो ये कह के बनाया गया था कि इस फंड का इस्तेमाल ऐसे कामों के लिए किया जाएगा जब इस तरह की क्राइसिस ट्रेजेडी आएगी तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और इस बहाने हज़ारों करोड़ रुपए इसके ज़रिए इकट्ठे किए गए थे। लेकिन तभी ये विवादों में आ गया था और बार बार ये कहा गया था कि इसमें पारदर्शिता की कमी है और ये पीएम केयर्स फंड को आरटीआई अधिनियम के तहत लाना चाहिए। लेकिन पीएमओ प्रधानमंत्री लगातार इसको निजी फंड बताते रहे। सवाल उठता है कि क्या किन आधारों पर इसे निजी फंड माना जाए, इसके बारे में हम अभी आपसे चर्चा करेंगे। और इसमें जैसा मैंने कहा कि एक तो आरटीआई से रोक दिया गया, फिर सीएजी ऑडिट से इसको बाहर रखा गया, संसदीय जवाबदेही से बाहर रखा गया और इसको बचाने की कोशिश की गई। तो सबसे पहला सवाल जब ये फंड बना था तो उसी समय उठा था कि जब 1948 से ही पीएमएनआरएफ यानी प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड है, जो इसी तरह की क्राइसिस, इसी तरह की ट्रेजेडी के लिए बना हुआ है और उसमें 3800 करोड़ रुपए ऑलरेडी हैं, तो फिर ये नया फंड बनाने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन ये ज़रूरत कभी भी बताई नहीं गई कि क्यों इसको नया फंड बनाया गया, क्यों पुराने फंड को बाईपास किया गया और क्यों ऑडिट के सीएजी ऑडिट के से बाहर रखा गया। फिर सवाल उठता है कि इसका जब इस्तेमाल हुआ तो अब भी सवाल उठने लगे। जैसे वेंटिलेटर्स की जो खरीद की गई इन फंड्स के ज़रिए, उसमें ज़्यादातर गुजराती बिजनेसमैन से ये वेंटिलेटर खरीदे गए, घटिया खरीदे गए और उनकी पूरी तरह से पोल खुल गई, क्योंकि बहुत सारे निर्माता वेंटिलेटर बनाने में अनुभवहीन थे और ये वेंटिलेटर स्कैम इसी फंड के ज़रिए हुआ था जिस पे हज़ारों करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन उसकी कोई जवाबदेही, कोई सफाई कभी नहीं आई, ना ही कोई जांच की गई। तो पैसा पब्लिक का लिया जा रहा है और लुटाया किस पे जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। दान में ज़बरदस्ती की गई थी।
सरकारी कर्मचारियों और पीएसयू से ज़बरदस्ती दान लिया गया था। कुछ कंपनियों के दान एम्स जैसे अस्पतालों से डाइवर्ट कर दिए गए थे। अब आप सोचिए कि किस तरह से इस फंड को क्रिएट किया गया, किस तरह से इसको बड़ा बनाया गया। ये बेसिकली में करप्शन का मामला बनता है। और इस कारपोरेट्स इससे अडानी जैसे कारपोरेट भी जुड़े हों तो कोई आश्चर्य नहीं हो सकता है। अगर ये फंड सरकारी नहीं है तो फिर इसे फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत छूट कैसे दे दी गई, किसने दी, किस आधार पर दी। और सबसे बड़ी बात है कि अगर ये छूट दी गई है और इससे विदेशी दान आसान हुआ है तो वो जो विदेशी दान लिया जा रहा है उसके बारे में ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है। क्या ये विदेशी दान ऐसे लोगों से भी लिया जा रहा है जो आपराधिक वृत्तियों में लगे हैं, या जो ड्रग्स के व्यापार में लगे हैं, हथियारों के कारोबारी हैं, या ऐसे लोगों से कंट्रीब्यूशन लिया जा रहा है जिनके लिए सरकार कुछ काम भी कर रही है बदले में। ये सवाल भी उठ रहा है। फिर सवाल ये भी उठ रहा है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर याचिकाएं की गई थी, फंड में सरकारी नियंत्रण है फिर भी निजी से क्यों कहा जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये इस फंड के आगे पीएम लगा हुआ है, प्रधानमंत्री केयर्स फंड, प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड। तो प्रधानमंत्री शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया निजी फंड के लिए। फिर इसमें सारे प्रतीकों का, सारे संस्थानों का, वो सारी सरकारी संस्थानों का क्यों इस्तेमाल किया गया। ये तमाम चीज़ें हैं जो इसको संदिग्ध बनाते हैं, लेकिन इसकी कोई जवाबदेही देने के लिए तैयार नहीं है। और सबसे बात यह है कि सरकारी कंपनियों से फंड लिए जा रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों से फंड लिए गए, और इसलिए ये हमेशा से विवादों में घिरा रहा है। और अब एक नया विवाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने खड़ा कर दिया है कि देश की सर्वोच्च संस्था संसद भी इसके बारे में कोई सवाल नहीं कर सकती है। ये भी एक इससे प्रश्न जुड़ा हुआ है कि जब ये प्रधानमंत्री चले जाएंगे तो ये फंड क्या निजी फंड की तरह उनके साथ चला जाएगा, या ये फंड सरकार के अधीन रहेगा, सरकार इसकी देखभाल करेगी। ये भी स्पष्ट नहीं किया गया है। तो अगर प्रधानमंत्री महोदय ने ये फंड अपने लिए निजी फंड क्रिएट किया है और उसमें सरकारी संस्थाओं, सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर्स का इस्तेमाल किया गया है, कारपोरेट से प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए धन इकट्ठा किया गया है, विदेशी कंपनियों या विदेशी इंडिविजुअल से पैसा इकट्ठा किया गया है, और बाद में प्रधानमंत्री रिटायर होने के बाद ये फंड अपने साथ ले जाएंगे, तो क्या ये नैतिक रूप से सही है? ये करप्शन नहीं है? ये देश के साथ धोखाधड़ी नहीं है? ये बहुत सारे सवाल हैं जो एक बार फिर से उठ रहे हैं, और एक बार फिर से ये सिद्ध हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसे करप्शन के आरोप में भी अपनी जवाबदेही सिद्ध करने को तैयार नहीं है, पारदर्शिता बरतने को तैयार नहीं है। और इस मामले में पूरा संघ परिवार खामोश है। मोहन भागवत जब तक उपदेश देते रहते हैं, लेकिन इस बारे में एक लाइन बोलने में उनकी घिग्गी बन जाती है। वो डर जाते हैं, बल्कि डरे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो डरी हुई है ही, नहीं तो अपने ही एक नेता के द्वारा इस तरह का एक अवैध फंड क्रिएट करने को जायज़ कैसे ठहराती रहती। बहुत दुखद है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये पूरी भारतीय जो गवर्नेंस है मोदी सरकार का, उसके बारे में एक हमें उदाहरण पेश करता है कि ये सरकार कैसे काम करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।